Hello students, welcome you on Gayatri PG College Sanchor's YouTube channels. Today your topic is importance and role of business economics in business decisions and relation between business economics or managerial economics and other subjects. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको FY फर्स्ट ईयर BCom में फर्स्ट लेसन के अंतर्गत व्यावसायिक निर्णयों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व एवं भूमिका तथा उसका अर्थशास्त्र से तथा अन्य विज्ञान से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व एवं उपयोगिता आधुनिक युग में व्यावसायिक निर्णयों में निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह व्यवसाय के कई प्रकार के निर्णयों में सहयोगी एवं उपयोगी है, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है। नंबर 1, यूजफुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक संगठन में उपयोगी। व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यवसाय के संगठन क्या, कितना, कैसे, कब और किसके लिए उत्पादन किया जाए आदि के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका तात्पर्य है कि सबसे पहले हम ये सोचते हैं, विचार करते हैं तथा ये निर्णय लेते हैं कि कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर्स में अगर हमें किसी चीज का किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो क्या करें, कितना उत्पादन करें, कैसे करें, कब करें और किसके लिए उत्पादन करें आदि के संबंध में विचार करना पड़ता है तथा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 2, व्यवसाय की नीतियों की निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन चॉकिंग आउट बिजनेस पॉलिसीज। व्यवसायिक फर्मों का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करने तथा लागत को न्यूनतम करने में व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन उपयोगी है और उसके अनुरूप नीतियों का निर्धारण करने में मदद मिलती है। फर्मों का मुख्य उद्देश्य लागत को कम करें तथा लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की नीतियों को निर्धारण करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र के माध्यम से सहायता मिलती है। नंबर 3, व्यवसाय नियोजन में मददगार, हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग। व्यवसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के सफल संचालन तथा उत्पादन साधनों के मितव्यतापूर्ण उपयोग की योजनाएं बनाने में व्यवसायिक अर्थशास्त्र अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। नंबर 4, लागत नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। व्यवसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की सफलता बहुत कुछ साधनों के मितव्यतापूर्ण उपयोग से लागतों के नियंत्रण में निहित है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवसायिक फर्में अत्यधिक सफल तब होती हैं जब वे अपने साधनों का मितव्यतापूर्ण, कम खर्च करें तथा उसका उपयोग ऐसे करें जो उपयोगी हो। तो इस प्रकार से लागतों में नियंत्रण होता है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत लागतों के नियंत्रण से जितना ही कम खर्च होगा, जितना ही कम लागत होगी, उससे के माध्यम से व्यवसायिक फर्म को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। नंबर 5,
व्यावसायिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने में उपयोगी। यूजफुल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवसाय के विभिन्न क्रियाकलापों में परस्पर समन्वय स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप तथा आपस में सामंजस्य स्थापित करने में यह महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होता है। नंबर 6, मांग पूर्वानुमान में उपयोगी। यूजफुल इन डिमांड फॉरकास्टिंग। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों को मांग पूर्वानुमान में उपयोगी उपकरण उपलब्ध कराता है तथा मांग के अनुरूप उत्पादन नियोजन में सहायक रहता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग पूर्वानुमान पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि किसी वस्तु की कितनी मांग होगी और उसके अनुसार उपलब्ध उपकरण के आधार पर जो कि उपयोगी है उसी मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है और फर्म को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। नंबर 7, व्यावसायिक लाभ नियोजन एवं नियंत्रण में सहायक। हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों को लाभ के नियोजन और नियंत्रण संबंधी निर्णयों में मदद करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से प्रबंधकों को अधिक से अधिक लाभ के नियोजन और नियंत्रण करने में तथा निर्णय लेने में मदद प्राप्त होती है। नंबर 8, व्यावसायिक भविष्यवाणियों के लिए उपयोगी। यूजफुल फॉर बिजनेस प्रेडिक्शंस। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन से प्रबंधकों को, मैनेजमेंट को व्यावसायिक भविष्यवाणी के लिए एक आवश्यक आधार प्राप्त हो जाता है जिसके आधार पर भविष्य में उन्हें नुकसान के बजाय लाभ अधिक होता है। नंबर 9, मूल्य निर्धारण में सहायक। हेल्पफुल इन प्राइस डिटरमिनेशन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों में अपने व्यवसाय के उत्पादनों के मूल्य निर्धारण में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु का उत्पादन तथा उस वस्तु के उत्पादन तथा मांग के अनुरूप, मांग और पूर्ति के अनुरूप मूल्य का निर्धारण करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक मार्गदर्शन का काम करता है। नंबर 10, व्यावसायिक करारोपण समस्याओं के समाधान में मददगार। हेल्पफुल इन सॉल्यूशंस ऑफ बिजनेस टैक्सेशन प्रॉब्लम्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवसाय में लगने वाले विभिन्न करों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में उपयोगी मार्गदर्शन देता है और व्यवसाय की करारोपण समस्याओं को कम करने में मदद करता है। सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के टैक्स की समस्याओं का समाधान इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र के माध्यम से समाधान होता है और इस प्रकार की विभिन्न करारोपण समस्याओं को कम किया जा सकता है। नंबर 11, आर्थिक व्यवस्था के कार्यकरण को समझने में उपयोगी। यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द
मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। व्यवसायिक अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जटिल कार्य को समझने में उपयोगी रहता है, जिससे व्यवसायिक निर्णयों में मदद मिलती है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने में, उसे हल करने में व्यवसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अधिक उपयोगी होता है और उसके माध्यम से व्यवसायिक निर्णय लेने में मदद मिलती है। नंबर 12, सरकारी नीतियों के प्रभावों के विश्लेषण में उपयोगी। यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की विभिन्न नीतियों का व्यवसायिक फर्मों के कार्य संचालन में पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करके उनके बुरे प्रभावों को कम करने तथा अच्छे प्रभावों का लाभ लेने में सहायता मिलती है। सरकार द्वारा प्रतिपादित नीतियां तथा व्यवसायिक फर्मों द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, इन सब पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करके, उनका एनालिसिस करके, उनके बुरे प्रभावों को कम करके तथा उस पर पड़ने वाले अच्छे प्रभावों का अनुसरण करके अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 13, वायु वातावरण के अनुकूल व्यवसाय को ढालने का प्रयास। व्यवसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों के व्यवसाय के बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल समायोजित करने का मार्गदर्शन देता है। इस प्रकार से बाह्य परिस्थितियां क्या हैं, कौन सी समस्या सामने है, कौन सी समस्या का समाधान करना अनुकूल है, इन सब को अपने अनुकूल करके मार्गदर्शन प्रदान करता है, अर्थात समस्या का समाधान करता है। 14, मॉडलों की निर्माण एवं प्रयोग में सहायक। व्यवसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों को आर्थिक मॉडल तैयार कर व्यवसाय में उनके उपयोग की प्रेरणा देता है, ताकि कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम लाभ का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रबंधकों को एक मॉडल तैयार करता है, एक नमूना बनाता है कि कब, कितना, किसके लिए, कैसे, किस प्रकार से एक प्लान बनाया जाए और उस प्लान के मुताबिक उसे अंतिम प्रारूप दिया जाए, ताकि कम से कम लागत हो और अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करके इन समस्त समस्याओं का समाधान करके अधिकतम लाभ का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। आर्थिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में उपयोगी। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों को व्यवसाय को इस प्रकार से संचालित करने के लिए, उसे क्रियान्वयन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से प्रेरणा देता है, अपना सुझाव देता है, ताकि अधिकतम आर्थिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके, अधिक से अधिक फायदा हो, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। फर्म की कुशलता का मापन। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों को व्यावसायिक फर्म की कुशलता मापने में उपयोगी उपकरण प्रदान करता है। उपयोगी उपकरण प्रदान करता है से तात्पर्य नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए नियम, नए नए मशीन उपलब्ध करवाता है, ताकि कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र
व्यवसायिक निर्णयों में कई प्रकार से मदद कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फर्म के सफल संचालन, मांग पूर्वानुमान, व्यवसाय के नियोजन, नियंत्रण, लागत, लाभ, नियोजन, अधिकतमकरण एवं आर्थिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करके कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करके फर्म या प्रबंधक को उचित निर्णय सलाह देकर के, प्रेरणा देकर के अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। अब मैं आपको व्यवसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से क्या संबंध है, अन्य शास्त्रों से उनका किस प्रकार का रिलेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ज्ञान की एक ऐसा नवीन विकासमान विषय है जिसके विकास में अनेक विषयों का सहयोग लिया गया है। यह विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों को फर्म के व्यवहारिक प्रयोगों का अजीब संयोग होने के कारण इसका व्यष्टि अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, संक्रिया विज्ञान या अनुसंधान, लेखाशास्त्र, प्रबंध शास्त्र एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं प्रबंध में क्या संबंध है? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र प्रबंधक के प्रयोग के लिए ही होता है। कोई भी प्रबंधक, कोई भी मैनेजर किसी भी कार्य के संगठन के लिए, निर्माण के लिए प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का प्रयोग करता है। वह प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों का किस प्रकार से किस वस्तु का कैसे प्रबंध किया जाए, किस वस्तु की आवश्यकता है, कौन सा उपकरण ज्यादा उपयोगी है, इस प्रकार से उसे प्राप्त करने हेतु वह विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाता है। इसलिए वह प्रबंधक प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों का प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र ही प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मुख्य आधार है, जिसमें मूल्य सिद्धांत अथवा फर्म के सिद्धांत की प्रधानता होती है, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से लिया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, जो कि कुछ निम्न प्रकार से हैं। मांग की लोच के विभिन्न रूप, सीमांतागम, सीमांत लागत, लागत का विश्लेषण गुणक, उत्पादन फलन, मूल्य तथा मात्रा निर्धारण के सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, मांग का पूर्वानुमान, उत्पादन मॉडल, बाजार, बाजार के विभिन्न रूप, तटस्थता वक्र विश्लेषण,
मांग की उपयोगिता, उत्पादन मॉडल इत्यादि का प्रयोग प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में आवश्यक समायोजनों के बाद किया जाता है। अतः इन दोनों में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। अब हम आपको अगले लेक्चर में व्यवसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र से, गणित से, लेखा शास्त्र से अथवा विभिन्न विषयों से क्या संबंध है, इसका वर्णन करेंगे।